सैयद अब्बास साहब, पहला सवाल आप ही से है कि पायलट को पकड़ो, पायलट को पकड़ना है, पायलट को मारना नहीं है, पायलट को पकड़ना है। आपका पूरा नेशनल टीवी अनाउंस करता रहा, लेकिन अमेरिका ने 48 घंटे उनका पायलट ईरान की धरती पर रहा और अमेरिका ने वहां पर घुसकर उसको बचा लिया। ये बड़ा सेटबैक नहीं है क्या? अमेरिका तो उसको बहुत बड़ी विक्ट्री बता रहा है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ तमाम पैनलिस्ट को और आपको भी। सबसे पहले तो ये है कि अगर एक ऑपरेशन में जो यूएस के पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हैं उनको 48 आवर्स के अंदर, वो कल का ऑपरेशन था, फ्राइडे से लेके संडे तक। एक F-15 डिस्ट्रॉय हुआ, A-10 वॉर्थॉग डिस्ट्रॉय हुआ, MH-6 लिटिल बर्ड डिस्ट्रॉय हुए, 2 IC-130 हरक्यूलस डिस्ट्रॉय हुआ, 2 UH-60 ब्लैक हॉक्स डैमेज हुए और एक F-16 डैमेज हुआ। और इसके रैकेजेस के वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि कैसे जमीन में ये तमाम चीजें राख हो गई। तो अगर इसको कोई दुनिया में अक्लमंद इंसान कामयाबी कहेगा तो मुझे उस पर ताज्जुब होगा कि वाकईन ये कामयाबी है कि 50 साल में सबसे बड़ा एयर लॉस अमेरिकन मिलिट्री को जो हुआ है उसको कोई कामयाबी कहे। ठीक तो है, भरत बरई जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इतने सारे आपके विमान एक के बाद एक नष्ट हो रहे हैं। ऐसी नौबत आई कि जिन विमानों को आपने ईरान पट्टी पर, वहां पर ईरान में डेजर्ट पट्टी पर डाला था, वो टेक ऑफ नहीं कर पाई, उनको बर्बाद, उनको सीधा खुद ही नष्ट करना पड़ा अमेरिका को। देखो, बात ऐसी है कि जब लड़ाई होती है तो दोनों साइड का नुकसान तो होता ही है। अब आप देखो, अमेरिका और इजराइल हर रोज ईरान पर 200 से ज्यादा सॉर्टी उड़ा रहे हैं। तो अब 35 देश में आप देखें तो कभी 7,000 सॉर्टी हुई है। तो उसमें एक दो विमान या 5 विमान गिरेंगे, उसमें तो कोई नहीं है। वियतनाम वॉर हुआ, कभी भी हुआ, एक दो विमान तो गिर जाएंगे। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि जो जमीन पर विमान थे वो नष्ट हो गए, देखो ये पहाड़ी इलाका था, वहाँ ये C-130 को लैंड करना था तो लैंड तो किया, लेकिन वो कोई हवाई पट्टी नहीं थी कि वहाँ से वो प्लेन उड़ सके। तो अमेरिका का ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि दूसरे के हाथ में टेक्नोलॉजी न आ जाए, इसलिए वो विमान को नष्ट कर देना। तो हाँ, जरूर उनका विमान C-130 वहाँ से नहीं उड़ सका, तो उन्होंने दूसरे विमान मंगाए, सभी के सभी कमांडो को वापस ले लिए, जो पायलट नेविगेटर था उसको भी ले लिया, और अपने जो विमान जमीन पर थे उसको उड़ा दिए। वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जाफरी साहब, इसका जवाब आप दीजिए। दूसरी तरफ लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि एक मुस्कुराहट और गुस्सा भी युद्ध में आजकल हथियार बन गया। और जितनी एम्बसीज हैं ईरान की पूरे विश्व में, वो जिस तरह की ट्रोलिंग कर रहे हैं आजकल, लोग खूब मजे ले रहे हैं। क्यों सुशांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले सैयद अब्बास जाफरी जी, एक सच्चाई ये भी है कि आपके हाथ में, जिसको कहते हैं ना कि शतरंज के खेल में सबसे बड़ी गोटी आ जाना, जो आपके लिए इस पूरे जंग में क्लिंचर साबित हो सकता था, वो आप नहीं कर पाए। आप ही के देश के, आप ही के पहाड़ों में छिपकर उस पायलट ने, उस ऑफिसर ने जो कर दिखाया और अमेरिकी आर्मी ने उसको वहां से रेस्क्यू किया सक्सेसफुली, वो सोचने की बात तो है ही कि उन्होंने अपनी एयर सुप्रीमेसी का एक और रेस्क्यू ऑपरेशन का एक नमूना पेश कर दिया। देखिए अंजना जी, हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये पायलट रेस्क्यू जो है, पूरी जो मिलिट्री एक्सपर्ट है दुनिया के, वो क्लियरली बता रहे हैं कि एक्चुअली ये लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर ईरान में इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला में किया था, क्या उस टाइप का प्रोसीजर उन लोग ईरान में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये इनका रियल पर्पस था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। और इनके इतने ज्यादा फाइटर जेट्स और ब्लैक हॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाना इनके लिए क्लियर हो गया कि ईरान में रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है और ये प्रोसीजर हम लोग ईरान में नहीं कर सकते। बाकी ये मीडिया के लिए अच्छी चीज है, हॉलीवुड टाइप का कि भाई वो 7 घंटा था और पहाड़ पे चढ़ा, और ये सब मीडिया के लिए अच्छी बातें हैं। रियल में जो रियल मीडिया के लिए नहीं है, नहीं, इसको मत कीजिए, इसको अलग रंग देने की कोशिश मत कीजिए। मीडिया तो अलग चीज है। सुशांत सरीन, क्या ये सेटबैक नहीं है? एक बार सुशांत सरीन और उनको एक साथ दिखा दीजिए, क्योंकि उनके लिए जो जैसा मैंने कहा, शतरंज की एक बड़ी गोटी उनके खेमे में थी।
अगर वो उस पायलट को पकड़ लेते और वहीं पर छिपा हुआ था। एक बार एआई वीडियो हमने एक पूरा बनाया है, अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं समझाते हुए कि आखिर क्या हुआ था। जो हमारे दर्शक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर पाए, उनके लिए ये एआई वीडियो शुरू करते हैं मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले वहां पर F-15 जो है वो ऊंची जा गिरा। ये पहला वीडियो नहीं है, पहले फ्रेम से शुरू कीजिए इस वीडियो को, जहां से हमारे दर्शकों को पता है अमेरिका का F-15 जेट ईरान में गिरा। ठीक है, वो क्रैश करता है। जो पायलट हैं और जो वेपन ऑपरेटर थे, ऑफिसर थे, वो इजेक्ट करते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर पायलट किसी तरह छिपता है। 30 से 48 घंटे बताया जा रहा है वो वहां पर छिपा रहा। इस बीच अमेरिका के स्पेशल कमांडोज ने मोर्चा संभाला, ये वाला हिस्सा है। अब इसके बाद देखिए क्या है, क्योंकि इस पायलट ने जो एक स्पेशल टेक्निक है CSEL, उसके स्पेशल डिवाइस से उसने संदेश भेजा। वो संदेश जाता है और वो स्पेशल कमांडोज उसको पकड़ते हैं। जो संदेश है उसको वो इंटरसेप्ट करते हैं और अमेरिकी A-10 जेट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि C-130 जिनको उन्होंने वहां पर उतारा था ईरान की, उन्होंने एक टेम्पररी जिसको कहते हैं रेतीली पट्टी वहां बनाई थी, वहां से वो टेक ऑफ नहीं पाया। अमेरिकी सेना ने ईरानी सेना पर बॉम्ब बरसाए उस वक्त। ये C-130 जो है लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। अमेरिकी C-130 जेट्स ईरान की अस्थायी हवाई पट्टी पर फंस गए, वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। फिर अमेरिका उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो कोई भी अपना तकनीक पीछे दुश्मन देश के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। इस बीच फिर क्या होता है, अगला सीक्वेंस दिखाइए। उसके बाद से जब आप देखेंगे तो जो A-10 फाइटर्स हैं और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, अमेरिका ने 3 नए एयरक्राफ्ट्स भेजे जो फिर सक्सेसफुली इस पायलट को सुरक्षित वहां से बचाकर ले गए। अब वो कह रहे हैं कि ये फिल्मी है और हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, ये सब कह रहे हैं वो, लेकिन ये तो है ही कि अगर इस पायलट को नहीं बचा पाता, अगर ईरान दुश्मन के, अमेरिका की नजर से दुश्मन के हाथ में ये चले जाते, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है अमेरिका के लिए। सुशांत जी, आ रही हूँ जाफर साहब, तुरंत इन दोनों को साथ दिखा। अंजना, सेटबैक जरूर होता, लेकिन ऐसा भी कोई सेटबैक ना होता कि युद्ध का वो जो स्वरूप है उसको वो बदल देता। उसपे जरूर लान तान होती अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर। ईरान उसका जरूर फायदा उठाता। मीडिया स्पेस में देखिए, मीडिया स्पेस में पहले तो मैं एक चीज बोल दूं, मीडिया स्पेस में, एटलीस्ट सोशल मीडिया स्पेस में तो ईरान मेरे ख्याल विजयी अपने आप को घोषित कर सकता है। जिस तरीके की वो लोग ट्रोलिंग कर सही में। और उन से मतलब ये, और हंस हंस के आदमी ना लोटपोट हो जाता है कई बार वो चीजें पढ़ के, गजब। और बोलती है। तो वो तो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन जो 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 युद्ध है, अगर आपका एक सैनिक दुश्मन के कब्जे में चले जाता है तो उससे युद्ध रुकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी हिमाकत करता कि उस पायलट को, जरूर उसकी पूछताछ होती, इंटेरोगेशन होती, वो सब कुछ होता, उसको दिखाया जाता। अमेरिका के ऊपर एक तरीके से उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती, लेकिन वो पायलट को वो मारना नहीं था, इन्होंने उसको रखते हैं और वो बाद में अल्टीमेटली वो रिलीज हो जाता। और अमेरिकी पायलट पहले भी कई बारी कई जंगों में दुश्मन के हाथ लगे हैं। तो एक चीज तो हमारे को ये याद रखनी चाहिए कि जो अमेरिका ने रेस्क्यू माउंट किया, वो अपनी जगह वो रेस्क्यू ठीक है, अगर अज्यूमिंग के वो सारा कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमारे को बताया जा रहा है, मैं मान के चलता हूं वैसा ही हुआ, लेकिन उससे ईरान की पराजय नहीं हुई। ठीक है। और उस दिन जो अमेरिका के जहाज गिरे हैं वो जरूर अमेरिका के लिए एक सेटबैक है, लेकिन वो ईरान की एक लिहाज से विजय नहीं है। ये युद्ध अभी भी चल रहा है और बिल्कुल। युद्ध के बीच लोग हैं, और इसमें बहुत तहस नहस ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। ईरान के अंदर भी देखिए ना, काफी हद तक जो इंफॉर्मेशन फ्लो है ईरान के अंदर से, कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना भीषण नुकसान हो रहा है, जानी माली जो भी नुकसान हो रहा है वो हमारे को नहीं पता लग रहा। उसी ठीक है। तरीके से इजराइल और बाकी नुकसान हो रहा है, उस पर भी एक 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 तरीके की कोई पारदर्शिता नहीं है, छुपाया जा रहा है।